चलो दोस्तों, फिर से एक बार हाजिर है आपके बीच एक न्यू वीडियो लेकर। आज हम डॉक्टर एस के सिंह का जो बुक आता है उसके एडमिशन चैप्टर का रेशियो निकालने वाला जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। हमें लगता है कि जो भी हिंदी भाषी क्षेत्र है, छत्तीसगढ़, यूपी, बिहार, झारखंड, इस सब जगह पर लगभग इसी पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। और ये किताब बिहार, झारखंड और यूपी में तो आराम से चलता है। छत्तीसगढ़ का मुझे आइडिया नहीं, लेकिन क्वेश्चन पैटर्न तो लगभग सेम रहेंगे, ये मुझे पता है। आपके सामने अभी 3 क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 1A, क्वेश्चन नंबर 1B, क्वेश्चन नंबर 1C। हम तीनों को बारी बारी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1A को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 1A में लिखा है कि 2 पार्टनर हैं A और B, 3:2 का रेशियो है। तीसरा पार्टनर C आ रहा है, 1/3 शेयर के लिए आ रहा है और न्यू रेशियो क्वेश्चन में निकालने को बोला गया है। बट क्वेश्चन में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं दिया गया है कि C जो है, जो 1/3 शेयर के लिए आ रहा है, वो 1/3 शेयर किससे किससे मांगेगा। ए से मांगेगा, बी से मांगेगा, ए अपने मन से देगा कि बी अपने मन से देगा कि ज़बरदस्ती लेना होगा। कुछ नहीं बोल रहा है। तो जब कुछ नहीं बोलता है तो मैं आपको प्रीवियस वीडियो में भी बता चुका हूँ, आप मेरा सेकंड वीडियो ज़रूर देखेंगे। फर्स्ट वीडियो का और 2 वीडियो ऑलरेडी जा चुका है यूट्यूब के ऊपर। मैं उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप आसानी से वहाँ तक पहुँच सकें। तो जब क्वेश्चन में कुछ ना बोले ना, तब नियम ये कहता है कि पुराने पार्टनर सबसे पहले अपने नए पार्टनर को हिस्सा दे दें और देने के बाद जो बचे वो चुपचाप आपस में बांट ले। झगड़ा नहीं होगा, झंझट नहीं होगा। तो चलिए हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और बनाना सॉल्व करते हैं। एक बार देख लीजिए रेशियो कितना है, 3:2, 1/3 के लिए आ रहा है, पार्टनर ए और बी है। क्वेश्चन नंबर 1A, फाइंड द न्यू रेशियो। सबसे पहले लिखेंगे नेम ऑफ पार्टनर ए एंड बी, ओल्ड रेशियो 3:2। न्यू पार्टनर सी, शेयर 1/3। बस इतना ही क्वेश्चन था। तो हमने क्या सिखाया आपको, हमने क्या बोला आप लोग को कि मान लो लेट रेशियो जो है फर्म के पास वो 1 है। इस 1 में से सी को जो भी शेयर देना है दे दो, यानी रिमेनिंग शेयर वन माइनस 1/3 यानी 2/3। यानी सी को 1/3 देने के बाद जो शेयर बचा वो और भी बांट लेगा, मामला ओवर, कोई झंझट नहीं होगा। तो हम चलते हैं अब बाकी शेयर ए और बी को दे देते हैं, ठीक है। तो रिमेनिंग शेयर हमारा कितना है, 2/3 है। अब इसकी बंटवारा होगा ए और बी के बीच में। ये हमने रिमेनिंग शेयर लिखा और ए और बी से आपस में बांटेंगे और ए और बी से आपस में अपने पुराने रेशियो में बांट लेंगे, कोई झंझट नहीं होगा। लास्ट में हम सी का शेयर यहाँ ले आएंगे 1/3, 5 से कन्वर्ट कर देंगे, 15 डिनोमीटर लाना है, 5/3।
15। तो न्यू रेशियो आ गया 6:4:5। पहला क्वेश्चन कंप्लीट है। आप एक बार खुद से आकर अपना आंसर चेक कर सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं 6:4:5। एकदम आसान है, कोई बड़ा चीज नहीं है। ठीक है, अब हम 1B की तरफ चलते हैं। 7:6:2 पार्टनर का रेशियो, क्योंकि 3 पार्टनर है यहाँ पर, ओ आ रहा है, वो को 1/6 चाहिए और यहाँ पर भी न्यू रेशियो निकालना है और यहाँ पर भी कुछ नहीं बोला है। तो नियम हमारा वही कहता है कि फर्म के पास जो भी रेशियो है उसमें से 1/6 ओ को दे दीजिए और जो बच गया वो पुराने पार्टनर में बांट दीजिए, पुराने रेशियो में बांट दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम एक बार देख लेते हैं रेशियो क्या क्या है। 7:6:2 रेशियो है और 1/6 के लिए आ रहा है पार्टनर। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1B की तरफ चलते हैं। फाइंड द न्यू रेशियो। सबसे पहले लिखेंगे पार्टनर्स का नाम, L, M एंड N। ओल्ड रेशियो था 7:6:2। न्यू पार्टनर हमारा आ गया ओ का शेयर था 1/6। क्वेश्चन एक बार आपके सामने लिख दिया मैं। हम सबसे पहले मान लेते हैं कि लेट हमारे पास रेशियो 1 है, इस 1 में से ओ का शेयर दे दीजिए, यानी रिमेनिंग शेयर आफ्टर एडमिटेड। तो हम पहले लिस्ट कर लेते हैं 1 - 1/6, यानी रिमेनिंग शेयर आ गया 5/6। अब ध्यान से सुनिए, जो रिमेनिंग शेयर आया 5/6, यही शेयर पुराने पार्टनर के बीच बांट देना है और पुराने पार्टनर इसे बांट लेंगे 7:6:2 और 7:6:2 के रेशियो में। क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो एक बार जरा हम फिर से देख लेते हैं क्या हमने ओल्ड रेशियो सही लिखा है, कहीं गड़बड़ तो नहीं हुआ है। नहीं, सही लिखा है। 7:6:2 में हमें बांट लेना है। ठीक है, तो हम फटाफट अब क्वेश्चन का आंसर निकालने के करीब हैं। सबसे पहले हम एल का शेयर ले लेते हैं 7/15 और जो रिमेनिंग शेयर है उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं 35 × 90। फिर हम एम का शेयर ले लेते हैं 6/15, 5/6, 30/90। फिर ले लेते हैं 2/15, 5/6, 19। ओ शेयर, तो ओ का शेयर 1/6 था, इसे भी 19 में ले जाना है तो 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 15/90। तो यही क्वेश्चन है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब हम इसका निकाल लेते हैं न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो आ गया 35, 30, 10, 15। आप काट सकते हैं, 7×5 = 35, 6×5 = 30, 2×5 = 10, 3×5 = 15। ये हमारा आंसर है। ये 1B कंप्लीट है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन को आप आसानी से समझ जाएंगे जब भी ये सब वीडियो को देखेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। 1, 3, 4 पार्टनर आ गए हैं इस बार।
4:3:2:1 का रेशियो है और ई एडमिटेड हो रहा है 1/10 के लिए और न्यू रेशियो निकालना है। क्वेश्चन सेम पैटर्न पे है, बस पार्टनर की संख्या ये बढ़ाए जा रहे हैं, कभी 2 था, कभी 3 कर दिए, कभी 4 कर दिए। तो अब हम चलते हैं 1C की तरफ। तो हम अब चल दिए क्वेश्चन 1C की तरफ। पहले लिखेंगे फाइंड द न्यू रेशियो, लिखेंगे नेम ऑफ पार्टनर, A B C D। ओल्ड रेशियो 4 3 2 1। न्यू पार्टनर है हमारा ई, ए शेयर 1/10। सेम प्रोसेस करेंगे, कोई बड़ा तीर नहीं मारना है। लेट रेशियो बराबर 1, ई को पहले दे देते हैं, रिमेनिंग शेयर 1 - 1/10, तो यह आ जाएगा 9/10। अब ये 9/10 हम फिर से वापस ABCD में बांट देंगे, उनके ओल्ड रेशियो के अंदर हमारा काम ओवर हो जाएगा। तो हम ले लेते हैं पार्टनर A, नाइन बाई 10 4/10। B शेयर 9/10 3/10। C शेयर 9/10 2/10। D शेयर 9/10 1/10। तो यहाँ आ गया 36/100, 27/100, 18/100, 9/100 और लास्ट में ले लेंगे ई का शेयर। ई का शेयर 1/10 था, इसको भी 100 में कन्फर्म कर लेंगे। तो हमारा जो न्यू रेशियो निकल के आया वो न्यू रेशियो आ गया 36 27 18 9 और 10। तो यही हमारा है वो 1C का आंसर। तो एक बार आप फटाफट हम फिर से क्वेश्चन में चलते हैं और देखते हैं कि क्या हम लोग का आंसर सही आया है या नहीं आया है। ठीक है, तो हम एक बार फटाफट देख लेते हैं कि हमारा आंसर सही आया या नहीं आया है। देखिए आपका आंसर एकदम परफेक्ट आया है, 36 27 18 9 और 10, यही हमारा आंसर है। 36 27 18 और 19, अरे सॉरी 36 27 18 9 और 10। तो एक बार फटाफट हम फिर से देख लेते हैं कि क्या हम लोगों ने आंसर सही लाया या नहीं लाया। तो हमारा आंसर आ चुका है, इसमें कोई शक नहीं है, 36 27 18 9 और 10। तो इस तरह ये पहला एक सिंपल क्वेश्चन होता है, सबसे ज़्यादा हम देखें वो 1 नंबर में पूछ देते हैं वो डायरेक्टली। तो यहाँ पर नए पार्टनर को देने के बाद जो बच जाता है वो पुराने पार्टनर को पुराने रेशियो में दे दीजिए, सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो ये हमारा पहला जो क्वेश्चन था 1A 1B 1C कंप्लीट होता है। ठीक है,
तो ये तो पहला कॉन्सेप्ट था जिसमें पुराना पार्टनर बोल ही नहीं रहा था कि कैसे मिलेगा नया पार्टनर को। तो हमने क्या किया, नया पार्टनर को पूरा दे दिया और जो बच गया वो बांट दिया ओल्ड पार्टनर के बीच में। ठीक है, अब हम कुछ आगे का क्वेश्चन देखते हैं और कुछ क्वेश्चन होगा इसके अंदर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब क्वेश्चन का थोड़ा पैटर्न बदलेगा, ध्यान से अगर आप देखेंगे। पार्टनर ए और बी है और इनका रेशियो 7:5 है। सी एंटर किया, ठीक है। अब सी कह रहा है कि मेरे को 1/6 चाहिए। अब सी मांग रहा है तो देना पड़ेगा, क्योंकि वो तो बिजनेस में पार्टनर तभी बनेगा जब आप उसको दीजिएगा। लेकिन सी इस बार अपना मुंह खोला और पहले ए के दरवाजे पर गया और ए के पास जाके बोला कि मुझे 1/24 चाहिए। फिर बी के पास गया और बी के उसके पास जाके बोला कि 1/8 चाहिए। मतलब इन दोनों के घर गया और दोनों के घर जाके बोला कि अगर तुम दोनों मुझे इतना इतना दोगे तो मैं आऊँगा, नहीं दोगे तो नहीं आऊँगा। क्योंकि उसे तो 1/6 से मतलब है, लेकिन उसने ए और बी से अलग अलग डिमांड कर दिया। ठीक है, तो अगर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए कि अगर नया पार्टनर अपने पुराने पार्टनर से अलग अलग डिमांड कर रहा है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो क्वेश्चन बहुत ईजी है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक बार फटाफट हम क्वेश्चन को रफ में लिख लेते हैं ताकि आपके सामने सारा डेटा रहे। तो क्वेश्चन में 7:5 दिया हुआ है और इसके बाद 1/6 चाहिए। ठीक है, तो हम फटाफट यहाँ लिखते हैं रफ में क्वेश्चन। सबसे पहले ओल्ड रेशियो लिख लेते हैं, 7:5 है और हमारा पार्टनर ए और बी है। सी आया 1/6 के लिए, लेकिन सी ये 1/6 ए से मांग रहा है 1/24 और बी से मांग रहा है 1/8। ठीक है, लेकिन एक चीज़ गौर से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर फ्रॉम वर्ड लगा है। जिस भी क्वेश्चन में फ्रॉम लगा हो, सीधा सीधा टेक्निक बता देता हूँ, इसे ओल्ड पार्टनर के शेयर से सीधा माइनस कर देना। क्यों? फ्रॉम का मतलब से होता है। जैसे कोई आदमी कह रहा है, जैसे ए नाम का आदमी बी के पास गया और मान लीजिए बी के पास चॉकलेट है, 10 चॉकलेट है। तो ए गया और बी से जाके बोला कि तुम अपने चॉकलेट से मेरे को 5 चॉकलेट दो, या तुम्हारे पास जितने चॉकलेट है उनमें से 5 चॉकलेट दो। तो अब ए के पास 10 चॉकलेट है, जाहिर सी बात है, तो कितना देगा? 5 दे देगा। यानी जहां भी फ्रॉम लगा रहेगा, टेक्निक समझो, जहां भी फ्रॉम लगेगा सीधे माइनस करना है। ठीक है, अगर ऑफ लगेगा तब मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ सीधे फ्रॉम लगा है तो सीधे माइनस करना है। अब देखो क्वेश्चन ज्यादा बड़ा नहीं है, हम हेडिंग लगाते हैं फाइंड द न्यू रेशियो। हम सबसे पहले, अब यहाँ लेट नहीं मानना है, वो लेट मानने वाला फंडा जो है वहां अप्लाई करना है जहां पर नया पार्टनर को पता ही नहीं कौन कितना देगा। बट यहाँ पता है नया पार्टनर को ना कि 1/24 देगा, बी 1/8 देगा, तो लेट मानने का जरूरत नहीं है। हम यहाँ क्या करेंगे, सीधा सीधा लिखेंगे ए शेयर। ए के पास अपना शेयर कितना है? 7/12 और इसमें से वो कितना दिया? 1/24। मैं वही बात बोल रहा था कि जहां भी फ्रॉम लगा आता है ना, सीधे माइनस कर लेना है, आपको सोचना नहीं है। तो हम एलसीएम ले लेते हैं 24। अब यहाँ आ जाएगा 14 - 1, 13/24। फिर हम लगाते हैं बी शेयर 5/12 और 1/8। एलसीएम 24। देखो एलसीएम किसको बोलते हैं? जो किसी भी टेबल में दोनों नंबर से कट जाए। तो 24 दोनों से कटेगा, 12 दूना 24, 5 दूना 10, 8 3 24, यानी 7 बटा में कितना आ गया? 24। और फिर हम सी का शेयर ले लेते हैं। तो जरा सोच के देखो कि सी को कितना चाहिए था? 1/6 चाहिए था, लेकिन सी को दिया कौन? ए दिया। तो ए कितना दिया? 1/24। और बी कितना दिया? 1/8। तो एलसीएम ले लो, कितना जगह? 24 24 24 कट गया 1 + 8 से 24 कट जाएगा 3 टाइम्स से, तो 3 ले लेंगे तो 4 कितना आ गया? 24। अगर आप इसे काटोगे मेरे बच्चों तो 1/6 आसानी से आ जाएगा। ये मत सोचना कि ये 1/6 कहाँ से आ गया, ये मतलब ये 4/24 कहाँ से आ गया, क्योंकि सी को तो 1/6 चाहिए। अब जब 4/24 काटोगे तो 1/6 आ जाएगा। तो हमारा
न्यू रेशियो आ गया 13, 7 और 4। ये हमारा आंसर है। तो मैं एक बार आपको आंसर जरूर दिखलाऊंगा कि बुक में आंसर जो है वो हम लोग का आया है या नहीं आया है। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका क्लियर हो चुका होगा। एक बार आप आराम से अपना आंसर देख लीजिए। हमारा आंसर यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 13:7:4। तो यही आंसर हमारा भी आया है और यही आंसर बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन एकदम इजी है, कोई बड़ा नहीं है। धीरे धीरे क्वेश्चन का पैटर्न बदलता है, लेकिन अभी फिलहाल जो हमने 4 क्वेश्चन किया ये हमारा सबसे इजीली क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे क्वेश्चन का जो हार्डनेस होता है वो बढ़ते चला जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर हम यहीं तक रुकेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम 2B, 3A, 3B, 3C कवर करेंगे। यानी 4 से ज़्यादा कवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आपको ज़्यादा वीडियो लंबा मिल जाए तो आपको लेंदी लगने लगेगा, शायद आप इरिटेट होने लगेंगे। तो इसलिए हम वीडियो छोटा रखते हैं और 3 से 4 क्वेश्चन लेके आता है। और हर वीडियो में कोई ना कोई नई कॉन्सेप्ट रहता है। तो अगले जो हम वीडियो लेके आएंगे उसमें 2B, 3A, 3B और 3C कवर करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चारों क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपका जो डाउट होगा वो क्लियर हो जाएगा। और अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, नए हैं, तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इसी तरह का इम्पॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है, इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है वो आपके तक पहुंचते रहें और आपकी पढ़ाई में कोई परेशानी ना हो। क्योंकि आपने सुना होगा कि जब पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, और हमारा मेन मुद्दा यही है कि पढ़ाई सबका अधिकार है, सबको मिलना चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।